हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी बाइक की सर्विस कराई थी 17,000 किलोमीटर वाली। और वीडियो के बीच में मैंने ये भी बताया था कि बाइक में दो चीज़ें ख़राब हैं, बाइक अब आगे जा करके खर्चा मांगेगी। तो पहले आप ये लास्ट वाली क्लिप देखो। बाइक की कंडीशन अभी तो वैसे ठीक है, बस जो दो बाइक में मेजर दिक्कतें आ रही हैं, मतलब बाइक अब आगे जाके खर्चा ही मांग रही है। बाइक जैसे चल चुकी है ना ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर, इसका जो ये लेफ़्ट साइड वाला सस्पेंशन है ये लीक कर गया है, इसकी ऑयल सील कट गई है। तो आगे जा कर के अब ये भी चेंज करानी पड़ेगी, दोनों की ही चेंज होगी, क्योंकि राइट साइड वाले में भी हल्का हल्का सा लग रहा है कि कट जाएगी जल्दी से, क्योंकि इसमें लाइन्स आने को लग गई हैं। भाई यही होता है जब आप ख़राब रास्तों पर बाइक चलाते हो ना, ख़राब सड़कों पर, तो ऑयल सील तो कटती ही कटती है, नॉर्मल चीज़ है बाइक में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि बाइक का जो लेफ़्ट सस्पेंशन है इसमें दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे पूरा ऑयल इकट्ठा हो रहा था, इसकी जो फोक ऑयल सील है ये कट चुकी थी। सेम ये दिक्कत राइट साइड वाले में भी हल्की हल्की आ रही थी। राइट साइड वाले में तो उतनी दिक्कत नहीं थी जितनी लेफ्ट में थी, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद ये भी कट जाती ऑयल सील। और मैं अभी की बात करूँ तो अभी इसका पूरा काम हो चुका है सस्पेंशन का, लेफ्ट और राइट दोनों की मैंने ऑयल सील चेंज करा दी है। अब सस्पेंशन परफेक्टली काम कर रहे हैं। और ये सस्पेंशन वाला काम मैंने टीवीएस के सर्विस सेंटर से कराया है। कराने को मैं बाहर भी करा सकता था, लेकिन बाहर में मैंने पता किया था तो इसकी जो सस्पेंशन की फोक ऑयल सील होती है मिल नहीं रही थी। और मैंने बाहर में वहाँ पे भी पता किया जहाँ पे खाली सस्पेंशन का काम होता है, तो उन लोग का भी यही कहना था कि आप सस्पेंशन की फोक ऑयल सील ले आओ, बाकी का काम वो कर देंगे। और मैंने फिर प्राइस कंपेयर किया तो बाहर में दोनों सस्पेंशन का काम अप्रॉक्सीमेटली 800 800 रुपये में हो रहा था। और मैंने फिर सर्विस सेंटर जाके पता किया तो वहाँ पे काम हो रहा था 950 रुपये में, लेकिन उनके पास में सारा सामान अवेलेबल था। फिर चाहे फोक ऑयल सील हो गई, फोक ऑयल हो गया, लेबर वेबर सब कुछ मिला के 950 रुपये में काम हो रहा था। तो मैंने फिर एट द एंड यही सोचा कि मैं सर्विस सेंटर से ही काम कराता हूँ, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड वाला सस्पेंशन था वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, इसमें कुछ ज़्यादा ही ऑयल यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था और सस्पेंशन का काम कराना बहुत ज़रूरी था। बाकी अब बात करें तो अब अपनी बाइक के तो दोनों सस्पेंशन परफेक्टली काम कर रहे हैं, दोनों सही हैं, दोनों सही हो गए, दोनों की ऑयल सील नहीं पड़ चुकी है, फोक ऑयल भी चेंज हो चुका है। और मैंने ऐसा यूट्यूब पर बहुत वीडियोस में देखा है कि अपाचे का 17 से 20,000 किलोमीटर पे जो फोक ऑयल सील है वो कट जाती है, 17 के 15 से 20,000 किलोमीटर के बीच में कट जाती है। और ये जो फोक ऑयल सील है ये तभी कटती है जब आप बाइक को ख़राब रास्तों पर ज़्यादा चलाते हो, जैसे पॉट होल्स हो गए, स्पीड ब्रेकर हो गए। क्योंकि उसमें क्या है, जब आप बाइक एकदम से निकालते हो तो ये सस्पेंशन पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ऑयल सील्स की निकल जाती है। और ये जो सस्पेंशन वाला काम है मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप सर्विस सेंटर से ही कराओ। स्पेशली बात करें तब जब आपके पास में स्पोर्ट्स बाइक हो। अगर आपके पास नॉर्मल कम्यूटर बाइक है तब तो आप बाहर से भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जितने भी हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक्स हैं इनका तो काम आप भाई सर्विस सेंटर से ही कराओ। कराने को मैं इसका काम बाहर से भी करा सकता था, बाहर से कराता तो मेरे थोड़े पैसे बच जाते, लेकिन फिर वही बात आ जाती कि कल को अगर कोई दिक्कत आ जाए तो फिर एट एंड जा करके फिर ये मेरे ऊपर ही मुसीबत बनेगी। तो फिर मैंने सोचा कि जब एक बार में काम हो रहा है तो अच्छे से हो, एक काम को बार बार कराने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, इससे फिर पार्ट्स डैमेज ही होते हैं और फिर इससे लॉन्ग टर्म में बाइक में दिक्कत ही आती है। और ये जो सस्पेंशन की फोक ऑयल सील है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये ख़राब होने को कभी भी हो सकती है। चलने को आप चलाने को आप इसको 25-30 हज़ार किलोमीटर भी चला सकते हो। और जैसे कि मैंने भी बताया मेरी तो 17,000 किलोमीटर पे ही ख़राब हो गई। बहुत बाइक्स तो मैंने ऐसी भी देखी जिनकी फोक ऑयल सील 10-12 हज़ार किलोमीटर पे ही ख़राब हो जाती है। अब फिर वही बात आ जाती है कि अपनी इंडियन रोड कंडीशन उतनी अच्छी भी नहीं है, आपको हर जगह पॉट होल्स ही मिलेंगे। स्पेशली बात करें शहरों के अंदर, तो हाईवेज़ पे तो फिर भी आपको रोड्स काफ़ी अच्छी मिलेंगी, जितने भी 4 लेन 6 लेन हाईवेज़ हो गए। लेकिन बात करें तब जब शहरों की हो गई, लेकिन बात करें शहर के अंदर की तो आपको 80% रोड्स आपको ख़राब ही मिलेंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि शहर में बाइक चलाना ही बंद कर देंगे, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि प्रॉपर केयर के साथ चलाओ, ऐसे चलाओ कि सस्पेंशन पर ज़्यादा कोई मेजर इम्पैक्ट ना आए। क्योंकि एट द एंड देखो ये रबड़ का पार्ट है और कभी ना कभी ख़राब तो देखो होगा ही। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी बाइक को मोस्टली मैं हाईवे पे ही चलाता हूँ, शहर में अब मैं कम चलाता हूँ, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो शहर में दिन के टाइम पे ट्रैफिक बहुत रहता है, बाइक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाती है, बाइक माइलेज अच्छा नहीं देती है, और मेन चीज़ तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत आती है ट्रैफिक में चलाने में, गियर शिफ्टिंग बाइक की बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है अपाचे की बात करूँ तो। और जब मैं हाईवे पे चलाता हूँ तो इतनी स्मूथ राइड रहती है, बाइक परफॉर्मेंस भी अच्छी डिलीवर करती है, माइलेज भी बहुत अच्छा देती है, गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ हो जाती है। क्योंकि ये जितनी भी हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक्स हैं इन बाइक्स में हाई रेविंग इंजन्स आते हैं, और ये जो बाइक्स हैं ये हायर आरपीएम पे परफॉर्म करने के लिए ही बनी है। बाकी जब मैंने अपनी बाइक का काम कराया था सर्विस सेंटर पर तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि उस दिन सर्विस सेंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरा बहुत मन था वीडियो शूट करने का, क्योंकि मैं सस्पेंशन को निकलते हुए देखना चाहता था। और सर्विस सेंटर पर वीडियो शूट नहीं करने का एक मेन कारण ये भी था कि सर्विस सेंटर वाले अलाउ नहीं करते हैं वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन मेरी बाइक के सस्पेंशन का काम अच्छे से हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी अब आगे जा करके आपको अपाचे का राइड रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू, ये सब कुछ मिलने वाला है।
तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।